क्या सिर्फ एक धर्म के लिए टाउनशिप बनाना संवैधानिक है? क्या हलाला लाइफस्टाइल की आड़ में धार्मिक अलगाव को बढ़ावा दिया जा रहा है? क्या ये कम्युनिटी लिविंग है या सांप्रदायिक समस्या खींचने का प्रयास? करजत में हाल ही में हलाला लाइफस्टाइल टाउनशिप को लेकर बवाल मचा। एनएचआरसी ने महाराष्ट्र सरकार को नोटिस भी भेजा। चलिए इस पूरे विवाद को विस्तार से बताती हूँ। नमस्कार, मैं हूं अंकिता शुक्ला और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। मुंबई के पास स्थित करजत में प्रस्तावित एक विशेष टाउनशिप प्रोजेक्ट को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। ये टाउनशिप हलाला लाइफस्टाइल को बढ़ावा देने और सिर्फ मुस्लिम समुदाय के लिए होने के दावे के चलते सुर्खियों में आ गई। इस प्रोजेक्ट को लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि एनएचआरसी ने संज्ञान लिया है और महाराष्ट्र सरकार को नोटिस भेजकर 2 हफ्तों के भीतर रिपोर्ट भी मांगी है। इस टाउनशिप का प्रचार ऐसे किया जा रहा है मानो ये एक कम्युनिटी विशेष के लिए सुरक्षित आश्रम स्थल हो। विज्ञापनों में नमाज अदा करते लोगों की तस्वीरें दिखाई जा रही है। हलाला एडवर्टाइजमेंट, बुजुर्गों की देखभाल और लाइफ माइंडेड फैमिलीज की बात की जा रही है। ये सब मिलाकर सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या ये एक धर्म विशेष के लिए गेटेड कम्युनिटी बनाने की दिशा में कदम है? एनएचआरसी के सदस्य प्रियांक कानूनगे ने इस पूरे मामले को विशेष वेपन यानी कि पॉइजन प्रोपोगेंडा कहा है। उनका मानना है कि इस तरह की परियोजनाएं न केवल भारतीय संविधान की मूल भावना के खिलाफ है, बल्कि यह एक तरीके से नेशन विद इन नेशन का मामला है, यानी कि राष्ट्र के भीतर राष्ट्र की अवधारणा को बढ़ावा देता है। उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्य सचिव को नोटिस जारी करके पूछा कि कैसे रेरा जैसे नियम ऐसे लागू किया जा सकता है। इसके साथ ही उन्होंने संकेत भी दिए हैं कि इस तरीके का धार्मिक आधार पर विभाजन भारत के सेक्युलर ढांचा और नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो सकता है। टाउनशिप में क्या क्या खास है, चलिए आपको बताते हैं। इस विशेष टाउनशिप को सुकून एम्पायर कहा जा रहा है और इसे एक ऐसी जगह बताया जा रहा है जहां पे परिवार हलाला वातावरण में पल बढ़ सके, बुजुर्गों को सम्मान और देखभाल मिलेगा। इसी के साथ साथ मस्जिदों और प्रेयर स्पेस वॉकिंग डिस्टेंस पर होंगे। बच्चे सुरक्षित धार्मिक परिवेश में शिक्षा और संस्कार पा सकेंगे। विज्ञापनों में कहा गया है कि जब सोसाइटी में अपने प्रिंसिपल से कॉम्प्रोमाइज करना पड़े तो सही नहीं है। सुकून एम्पायर में रिडिस्कवर और ऑथेंटिक कम्युनिटी लिविंग रह सकती है। इस तरह की बातों ने कई लोगों को नाराज कर दिया है। सोशल मीडिया पर कुछ यूजर्स ने इसे मिनी पाकिस्तान कहकर आलोचना भी की है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या संविधान इसकी इजाजत देता है? भारत का संविधान धार्मिक स्वतंत्रता और समानता की गारंटी देता है। अनुच्छेद 15(1) कहता है कि राज्य किसी नागरिक के साथ केवल धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान या इसमें किसी के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या एक निजी डेवलपर ऐसा कर सकता है? कानून विशेषज्ञों का मानना है कि प्राइवेट डेवलपर्स को कुछ हद तक अपनी शर्तें रखने का अधिकार है, लेकिन यदि विज्ञापन या प्रमोशन किसी विशेष धर्म को बाकी धर्मों से श्रेष्ठ या अलग दर्शाता है तो धार्मिक भेदभाव और घृणा फैलने की श्रेणी में आ सकता है। एनएचआरसी का हस्तक्षेप इसलिए अहम है क्योंकि यह मामला केवल वास्तु निर्माण या बिक्री तक सीमित नहीं है, बल्कि सांप्रदायिक सोच को बढ़ावा देने का प्रयास भी हो सकता है। डेवलपर की ओर से साफ तौर पे चुप्पी साध ली गई है। फिलहाल डेवलपर की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के जरिए इस प्रोजेक्ट की मार्केटिंग की जा रही है। जिस तरीके से इस प्रोजेक्ट को सिर्फ मुसलमानों के लिए आदर्श बताया गया है, उस पर आपत्ति जताई जा रही है। कई यूजर्स और संगठनों ने सवाल किया है कि अगर ऐसा ही कोई प्रोजेक्ट किसी दूसरे धर्म के लिए बनाया जाता तो क्या ये उसे स्वीकार करते? सोशल मीडिया की प्रतिक्रिया साफ तौर पे सामने आ रही है। देखिए, सोशल मीडिया पर इस प्रोजेक्ट की तीखी आलोचना हो रही है। कुछ यूजर्स ने इसे भारत के सामाजिक ताने बाने के लिए खतरनाक बताया, तो कुछ ने एनएचआरसी के हस्तक्षेप की प्रशंसा की, तो कुछ ने इसे राजनीतिक एजेंडा भी कहकर बुलाया है। वहीं कुछ लोगों ने इसे कम्युनिटी सेफ जोन कहकर समर्थन भी दिया है। अब सवाल बाकी यही है कि क्या ये पूरा मामला सिर्फ एक टाउनशिप से जुड़ा हुआ है? यह बहस है समाज में धार्मिक सह अस्तित्व बनाम धार्मिक अलगाववाद की। क्या कोई डेवलपर ऐसे प्रोजेक्ट बना सकता है जो केवल एक धर्म को टारगेट करे? और क्या यह भारतीय संविधान के आत्मा के अनुरूप है? एनएचआरसी की जांच और महाराष्ट्र सरकार की रिपोर्ट से यह साफ हो गया है कि हलाला टाउनशिप वास्तव में एक बाजार आधारित पहल है या सांप्रदायिक विभाजन का प्रयास।
आप क्या सोचते हैं? मुझे आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर चाहिए, क्योंकि देखिए जिस तरीके से ये एक धर्म को टारगेट किया जा रहा है, इस पे आपकी राय क्या है? और तमाम ऐसे अपडेट्स के लिए FM न्यूज के साथ बने रहें।